यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके चेलों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाया और जगह जगह जाकर यीशु मसीह की गवाही दी। चेलों ने निडर होकर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार किया। चेलों ने जीने के एक नए तरीके के आगमन की शुरुआत की और आज्ञा के अनुसार वे सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक ले गए। पर क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने वाले उनके शिष्यों के साथ दुनिया ने कैसा व्यवहार किया, उन्हें किस प्रकार मृत्यु का सामना करना पड़ा? इस वीडियो में हम यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई ये जानेंगे। बाइबल में मत्ती अध्याय 10 के 2 से 4, मरकुस अध्याय 3 के 16 से 19 और लूका अध्याय 6 के 13 से 16 में यीशु मसीह के 12 शिष्यों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। नए नियम में यीशु के 12 चेलों में से केवल 2 चेलों की मृत्यु के बारे में लिखा गया है। एक यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को धोखा दिया और दूसरा जब्दी के पुत्र याकूब। हालांकि अन्य शिष्यों की मृत्यु कैसे हुई यह बाइबल में दर्ज नहीं है। अन्य चेलों की मौतों के बारे में हम जो जानते हैं उनमें से अधिकांश पुराने मसीह लेखकों और कलीसियाओं की प्रथाओं से ली गई हैं, जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि सभी शिष्यों को उनकी गवाही के लिए बहुत कष्ट हुआ और ज्यादातर मामलों में क्रूर मौतें हुई। नंबर 1, शमौन। शमौन जिसे पतरस भी कहा जाता है, यीशु मसीह के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक था और प्रारंभिक ईसाई कलीसियाओं के अग्रणीय प्रेरितों में से एक था। कैथोलिक परंपराओं का दावा है कि वह पहले पोप थे। पतरस की मृत्यु 64 ईस्वी में नीरो सम्राट के शासनकाल में हुई थी। नीरो के राज के दौरान रोम में भयंकर आग लग गई थी और आग लगने का दोष नीरो ने मसीहियों पर लगाया था। नीरो ने मसीह लोगों का उत्पीड़न शुरू कर दिया था। उसी दौरान पतरस को सूली पर उल्टा चढ़ा दिया गया था। इसका दावा पतरस के प्रेरितों के काम नामक एक दूसरी शताब्दी के एपोक्रिफल पुस्तक में किया गया था। सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया, क्योंकि पतरस ने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटकाया जाए। रोम की बेसिलिका सिटी में संत पीटर के नाम से पतरस की कब्र के ऊपर एक बड़ा विशाल चर्च बनाया हुआ है। नंबर 2, एंद्रियास। एंद्रियास पतरस के भाई थे जो सबसे पहले यीशु मसीह के चेले बने थे। प्रेरितों के काम की एपोक्रिफल पुस्तक के अनुसार एंद्रियास को यूनानी शहर पेट्रस में लगभग 60 ईस्वी में क्रूस पर बांधकर मारा गया। उस पर पथराव भी किया गया, जहां 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। अपने भाई पतरस की तरह एंद्रियास भी खुद को यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं मानते थे और इसलिए वह एक क्रूस से बंधा हुआ था, जिसे टी आकार की बजाय एक्स आकार में लटका दिया गया था। कहा जाता है कि एंद्रियास ने अपने मृत्यु तक क्रूस पर से प्रचार किया था। नंबर 3, याकूब। जब्दी का पुत्र याकूब की मृत्यु के बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 12 के 1 से 2 में लिखा है, उसी समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कुछ लोगों को सताने के उद्देश्य से बंदी बना लिया और तलवार से यूहन्ना के भाई याकूब की हत्या करवा दी। राजा हेरोदेस उसे मारकर यहूदियों को खुश करना चाहता था। विद्वानों का मानना है कि वह यरूशलेम में 44 ईस्वी में मारा गया था। बाद में उसके शरीर को पत्थर की बनी नाव में रखकर स्पेन पहुंचा दिया गया। स्पेन में आज भी संत यागो नाम का बड़ा चर्च मौजूद है, जो कि संत याकूब की कब्र के ऊपर बनाया गया है। नंबर 4, फिलिपुस। आपको बता दें कि जहां एंद्रियास प्रभु का पहला चेला था, वहीं फिलिपुस को यीशु मसीह का दूसरा चेला बनने का सौभाग्य मिला था। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद फिलिपुस रूस चला गया, जहां पर उसने 20 वर्ष तक प्रचार किया। बाद में वह फ्रिगिया गया। वहां सुसमाचार का विरोध करने वालों ने ईस्वी सन 80 में फिलिपुस को क्रूस से बांध दिया और उस पर पथराव भी किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 5, बर्तुलमे। माना जाता है कि बर्तुलमे ने भारत में भी प्रचार किया था। उन्होंने मती रची सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया, जिसे वह भारत लाया था। एक मान्यता के अनुसार बारबुस राजा की आज्ञा से अर्मानिया में ईस्वी सन 71 में बर्तुलमे को जीवित चमड़ी उतारकर क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 6, थोमा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं
और उनमें अपनी उंगली न डाल लूं तथा उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। कहने वाले थोमा भी यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाने में जुट गए। कहा जाता है कि थोमा ने मध्य पूर्व में सबसे पहले प्रचार किया, फिर वह भारत आया, यहाँ सन ईस्वी 50 में पहुंचा और बहुत प्रचार करके 7 कलीसिया स्थापित किया। थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया। थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने उसे भाले से मारा। एपोक्रिफल प्रेरितों के काम में और सीरियाई मसीह परंपरा भी यह बताती है कि यह प्रेरित भारत के मलायपुर में शहीद हो गया, जहां उस पर भाले से वार किया गया था। थोमा के शव को जहां गाड़ा गया था, आज वहां पर संत थोम नाम से एक बड़ा चर्च बना हुआ है। नंबर 7, महसूल लेने वाला मती। चुंगी लेने वाला मती ने अनेक देशों में जाकर खूब प्रचार किया और यीशु के बारे में और उसके पुनरुत्थान के बारे में गवाही दी। अलेक्जेंड्रा के क्लेमेंट के अनुसार मती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। माना जाता है कि ईस्वी सन 60 में प्रचार के दौरान मती को इथोपिया में तलवार से मार डाला गया था। नंबर 8, याकूब। याकूब हल्फाई का पुत्र और प्रेरित मती का भाई था। बाइबल में याकूब के बारे में बहुत कम वर्णन किया गया है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि याकूब से दुश्मनी रखने वाले अलीविनस ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अलीविनस ने याकूब को यरूशलेम के कगूरे पर प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया ताकि सब लोग उसे सुन सके। जब याकूब प्रचार करने लगा तब लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया, परंतु वह मरा नहीं। तब लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। दूसरी और तीसरी शताब्दी में रहने वाले एक धर्म वैज्ञानिक हिप्पोलिटस ने याकूब की मृत्यु के बारे में दर्ज किया है कि हल्फई का पुत्र याकूब को यरूशलेम में यहूदियों को उपदेश देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था और मंदिर के बगल में वहीं दफना दिया गया था। नंबर 9, तदे। तदे को यहूदा नाम से भी जाना जाता है। लूका अध्याय 6 के 16 और प्रेरितों के काम 1 के 13 में लूका ने तदे का नाम याकूब का बेटा यहूदा, और यूहन्ना अध्याय 14 के 22 में यूहन्ना ने भी तदे का उल्लेख यहूदा इस्करियोती नहीं करके किया है। तदे का नाम सुसमाचार में शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। तदे अर्मेनिया के शहर में ईस्वी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए और अरारत शहर में इन्हें तीरों से मारा गया था। नंबर 10, शमौन कनानी। शमौन कनानी ने जगह जगह जाकर यीशु मसीह की गवाही दी। वे ब्रिटेन भी गए, सभी स्थानों पर आश्चर्य कर्म भी किए और अनेक कष्ट भी सहे। यह मेसोपोटामिया भी गए थे। शमौन कनानी की मौत के अलग अलग लेखे जोखे हैं। द गोल्डन लीजेंड और मिस्र का कॉप्टिक चर्च ये मानता है कि फरीसियों में प्रचार के दौरान वे शहीद हुए। उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया था। 5वीं शताब्दी में कोरेन के मूसा ने दर्ज किया कि शमौन कनानी इबेरिया राज्य में शहीद हो गए थे। साथ ही इथोपियाई मसीही दावा करते हैं कि उन्हें सामरिया में सूली पर चढ़ाया गया था। और 16वीं शताब्दी में जस्टिस लिपीसिस ने दर्ज किया कि उन्हें आधे हिस्से से काट दिया गया था। नंबर 11, मतीहा। यह वह शिष्य है जिसे यहूदा इस्करियोती की जगह पर रिप्लेस किया गया था। एक प्रथा के अनुसार उसे इथोपिया जॉर्जिया में नरबक्षियों द्वारा पत्रवाह से मार दिया गया था। वहीं एक और प्रथा कहती है वह यरूशलेम में यहूदियों द्वारा पत्रवाह किया गया था और फिर सिर कलम कर दिया गया था। नंबर 12, यूहन्ना। जब्दी के पुत्र याकूब का भाई यूहन्ना यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था। पैसे से मछुआरा रहे यूहन्ना यीशु मसीह के सभी चेलों में सबसे छोटा भी था। दूसरी और तीसरी शताब्दी में एक मसीही लेखक टर्टुलियन ने दावा किया कि मसीह विरोधियों ने यूहन्ना को मारने के लिए उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और वह बच गया। यह आश्चर्य क्रम देखकर वहां के सभी लोग मसीह धर्म में परिवर्तित हो गए। इस स्थान पर आज चर्च भी बनाया गया है। बाद में 90 के दशक में डोमिशन की सताहट के दौरान यूहन्ना को पटमोस टापू पर काले पानी की सजा दी गई। इसी पटमोस टापू पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। पटमोस टापू से काले पानी की सजा के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। सजा से मुक्ति मिलने के बाद यूहन्ना फिर सेवा में लौटे और प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाया। यूहन्ना अपनी आयु के पूरे दिन जिए और वह एक बूढ़े आदमी के रूप में एक प्राकृतिक मौत मर गए। यूहन्ना ही एकमात्र ऐसे प्रेरित हैं जो नेचुरल और शांति से मरे हों। अतः इतिहास के पन्नों में दर्ज इन 12 चेलों की शहीदी की कहानियां इस बात को स्पष्ट करती हैं कि जिन चेलों ने यीशु मसीह के साथ समय बिताया था और यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के साक्षी थे, वे अपनी अंतिम सांस तक इस बात की गवाही देते रहे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पापों के लिए वे बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिनों के बाद वे स्वर्ग में चढ़ गया और उसका पुनः आगमन होगा। धर्मियों का न्याय करने के लिए वह
वापस आएगा और अपने प्रियो को स्वर्ग में ले जाएगा। एक नई पृथ्वी, एक नई सृष्टि में विश्वासी अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में राह करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।